ये सबसे खूबसूरत नज़ारा है केदारनाथ धाम का, जो जब दिखाई देता है जब बारिश रुक जाती है और आप देख सकते हैं कि सामने पहाड़ पर अभी ताज़ा ताज़ा बर्फ़बारी हो रही है 2 दिन से, जिसकी वजह से ये केदारनाथ नगरी बिल्कुल चांदी जैसी चमक रही है। तो यही दृश्य देखने के लिए केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा यात्री आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ, कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं तो मैं आप सबको केदारनाथ धाम के लेटेस्ट दर्शन कराने वाली हूं और भीड़ आपको लाइव दिखाने वाली हूं, क्योंकि जो केदारनाथ का मौसम है वो साफ हो चुका है और यात्री रिकॉर्ड तोड़ आ रहे हैं केदारनाथ की यात्रा पर। तो अगर आप भी केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम गाड़ियों की। और दोस्तों, 2 धाम या 4 धाम का पैकेज भी हम देते हैं। अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पैकेज में आपको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अब केदारनाथ की यात्रा पर बहुत ज़्यादा यात्री आने वाले हैं, तो इसीलिए आप समय रहते हुए आप अपनी ऑनलाइन गाड़ी बुक करवा सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो गाड़ियों के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं। अगर आप अभी यात्रा के लिए गाड़ी बुक करवाते हैं तो आपको आने वाले टाइम में उसी रेट पर गाड़ी मिलेगी जो आप ऑनलाइन बुक करवाते हैं। तो सबसे अच्छी फैसिलिटी यही मिलती है ऑनलाइन गाड़ी बुक करवाने में, कि आपको ज़्यादा कॉस्टली गाड़ी नहीं मिलती है। जो अभी सेम डे रेट चल रहे हैं उसी रेट में आपको आने वाले टाइम में गाड़ी दी जाती है। और दोस्तों, जो हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं वो भी बिल्कुल न्यू मॉडल होती हैं और जो ड्राइवर होते हैं वो भी एक्सपर्ट होते हैं, जो आपको सेफली के साथ पूरी 4 धाम की यात्रा कराकर आपको हरिद्वार ड्रॉप करते हैं। और फिलहाल आप केदारनाथ धाम का ये मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल साफ हो चुका है और जो आप सामने हिमालय पर्वत देख रहे हैं बिल्कुल चांदी जैसा चमक रहा है, क्योंकि 2 दिन से ताज़ा ताज़ा बर्फ़बारी हो रही है ऊपर पहाड़ों पर। इसीलिए जब धूप खिलती है तो धूप में ये जो पहाड़ होते हैं बर्फ़ वाले वो चांदी जैसे चमकते हैं, जो अभी नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा यात्री केदारनाथ की यात्रा पर ही आते हैं और इस सुंदर से दृश्य को देखने के लिए और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ यात्री आ रहे हैं। और आगे मैं आपको पैदल मार्ग के भी नज़ारे दिखाऊंगी कि अभी रास्ते कैसे हैं, क्योंकि रामबाड़ा से लेकर बड़ी निचोली के बीच में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ और सब बिल्कुल ठीक है। आपको बस रामबाड़ा से लेकर बड़ी निचोली तक परेशानी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो बहुत कम जाती है और ज़्यादातर वहाँ पर आपको पैदल मार्ग में बारिश भी देखने को मिलती है और उसी जगह बारिश देखने को मिलती है। तो आगे मैं आपको पैदल मार्ग के भी नज़ारे दिखाऊंगी। फिलहाल आप केदारनाथ धाम के यह खूबसूरत से दर्शन कीजिए। अब यात्री आने लगे हैं केदारनाथ धाम पर और आप सड़कों पर देख सकते हैं, केदारनाथ के पैदल मार्ग पर आप देख सकते हैं कि यात्रियों की काफ़ी चहल पहल शुरू हो गई है, क्योंकि 2 दिन से यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका गया था। इसीलिए कल से यात्रियों को छोड़ा गया है, जिसमें एक दिन में कम से कम 9000 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। और आगे मैं आपको संध्या आरती में भी दिखाऊंगी कि रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। और दोस्तों, आज केदारनाथ धाम में 12 बजे के आसपास फिर बारिश हुई है। एक बार वहाँ पर बारिश ज़रूर होती है, चाहे वो किसी भी टाइम हो जाए, क्योंकि चारों तरफ से बादल घिर आते हैं और अचानक बारिश होने लग जाती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो केदारनाथ का मौसम है उसका कोई भरोसा नहीं है, कब वहाँ पर धूप निकलती है, कब बारिश होने लग जाती है, कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए अगर आप यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, मौसम अच्छा है, लेकिन आप गर्म कपड़े ज़रूर साथ लेकर जाइए, क्योंकि मौसम अच्छा होने के बावजूद भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ठंड मिलने वाली है। और जैसा मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, फीवर, कोल्ड और ये जो पेन की जो टेबलेट होती है वो अपनी साथ ज़रूर रखिए। आपको कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ठंड आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपके साथ जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, बुज़ुर्ग हैं, अगर आप उनको यात्रा पर लेकर जा रहे हैं तो उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी साथ लेकर जाइए। और जो उनकी मेडिसिन चल रही है, अगर कहीं से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस मेडिसिन को भी साथ लेकर ज़रूर जाए और उनका ध्यान रखें पैदल मार्ग पर यात्रा करते समय, क्योंकि पहले जैसे रास्ते नहीं हैं।
थोड़े कठिन हैं, क्योंकि जब से आपदा आई है रास्ते बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं। और आप सभी जानते हैं कि अब रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं, तो रास्तों पर आपको जो लंबा जाम लगता है उससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रास्ते छोटे छोटे हैं, पहले से भी ज़्यादा छोटे हो गए हैं। और उन्हीं रास्तों पर जो घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं और जो पैदल यात्रा कर रहे हैं वो सब उसी रास्ते पर चलते हैं। तो थोड़ा ध्यान में रखकर पैदल यात्रा कीजिए, आपको परेशानी ज़रूर होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यात्री केदारनाथ की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। आगे मैं आपको पैदल मार्ग के जो दृश्य है वो भी दिखाऊंगी कि कितनी भीड़ अभी केदारनाथ की यात्रा पर पहुंच रही है और रास्ते अभी कैसे हैं, क्योंकि बारिश 2 दिन से नहीं हो रही है। पैदल मार्ग पे बारिश होती है लेकिन हल्की फुल्की। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में आपको बारिश देखने को ना मिले, बारिश कभी भी हो जाती है। तो इसीलिए आप पूरी तैयारी के साथ यात्रा पर आइए। और जैसा मैंने आपको बताया था कि कल केदारनाथ यात्रा के लिए 9000 यात्रियों को छोड़ा गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पैदल मार्ग में एक बार फिर रौनक लौट आई है। काफ़ी यात्री आपको नीचे से आते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ऐसे कम यात्री हैं जो नीचे जा रहे हैं। और अभी आपको मैं पैदल मार्ग का ये नज़ारा दिखा रही हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि रामबाड़ा से लेकर बड़ी निचोली के बीच में आपको हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल गहराई में होने की वजह से यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो बहुत कम पहुँचती हैं और यहाँ पर बहुत जल्दी ही बादल बन जाते हैं और बारिश होने लग जाती है। और ऐसे रास्ते थोड़े रिस्की हैं अभी भी, तो इसीलिए थोड़ा सेफ्टी के साथ और थोड़ा सावधानी के साथ पैदल मार्ग पर यात्रा कीजिए, क्योंकि जगह जगह आपको थोड़े खतरनाक रास्ते भी देखने को मिल सकते हैं। और निर्माण कार्य यात्रा के साथ ही शुरू है, तो थोड़ा संभल कर आप चल सकते हैं, क्योंकि साथ साथ काम भी चल रहा है रास्ते बनाने का। इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं कि बड़े बड़े पत्थर रास्तों पर पड़े हुए हैं और झरने भी रास्तों पर ही बह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा झरने भी आपको केदारनाथ पैदल मार्ग में ही देखने को मिलेंगे, जो बिल्कुल पैदल मार्ग पर ही बहते हैं। तो आपके शूज़, स्लीपर सब गीले हो सकते हैं, तो एक्स्ट्रा जोड़ी एक स्लीपर्स ज़रूर लेकर आए, ताकि पैदल मार्ग पर आप यात्रा करते समय उनको पहन सके, ताकि आपके जो शूज़ हैं, सॉक्स हैं वो गीले ना हो। तो ये सब याद रखने की, ध्यान रखने की बातें हैं जो आपको छोटा मोटा सामान अपने साथ लेकर आना है यात्रा करते समय। और दोस्तों पहले से थोड़ा जो पैदल मार्ग है थोड़े डेंजरस हो गए हैं, इसीलिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा सामान लेकर आइए और हल्का सामान लेकर आइए, ताकि आपको ज़्यादा वज़न ना लगे पैदल यात्रा करते समय। और इस टाइम जैसा आप सभी जानते हैं कि ठंड बढ़ने वाली है। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग व्यक्ति कोई आ रहा है तो आप उनके एक्स्ट्रा गर्म कपड़े साथ ज़रूर लेकर आए। और दोस्तों इस टाइम बुज़ुर्ग यात्रियों में जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, सांस फूलना, सांस नहीं आना, ये सब दिक्कत हो सकती है ठंड की वजह से। इसीलिए उनका ध्यान रखिए और पूरी तैयारी के साथ उनको अपनी साथ यात्रा पर लेकर आइए, क्योंकि जो पैदल मार्ग है थोड़ा पहले से ज़्यादा कठिन है। वैसे सेफ हो रखा है, लेकिन पहले से छोटे रास्ते हो गए हैं, जिन पर आपको यात्रा करते समय थोड़ी प्रॉब्लम तो हो सकती है भीड़ की वजह से। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप चारधाम यात्रा के लिए गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी गाड़ी तुरंत बुक करवाइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदार।